हेलो फ्रेंड्स। तो फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और इस चैनल में आप क्या देखते हैं? इस चैनल में आप देखते हैं रीजनिंग से रिलेटेड और डीआई बनाना सीखते हैं हम डीआई और पजल को, और उसके अलग अदर टॉपिक्स भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूल हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लाइक करो, शेयर करो। ये है शेड्यूल। 7 AM को आपको मिलती है डीआई। 10 AM को आपको मिलता है पजल। ये पूरा फोकस आईबीपीएस और एसबीआई पीओ को लेकर ही है। 2 PM जो कि अभी हो रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं इसको पॉज देकर ये हम आज पूरा मॉक करेंगे। रीजनिंग का आईबीपीएस पीओ का मॉक है पूरा ये। 7 PM को बिगनर्स लेवल डीआई करते हैं। 10 PM को हम फिर बिगनर्स लेवल पजल करते हैं। बिल्कुल बिगनर्स के लिए है ये। 10 to 12 और 15 मिनट्स का एक छोटा सा पजल समझाते हैं। कंडीशन रखना, डॉट मेथड, पेयरिंग सिस्टम और अदर जितने भी हमारे मेथड्स हैं हम उनको सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और 10 AM को हम क्या करते हैं? डीआई की दूसरी। और स्लॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इसके अलग वीडियो बनाकर डाल दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये मॉक मॉक है पूरा। इसमें सब कुछ है। डीआई भी है, इनइक्वालिटी भी है, ब्लड रिलेशन भी है, ठीक है। शुरू करते हैं। 6 पर्सन, Sunil, Raj, Anita, Vanya, Dhruv, and Moksha are going to interview. They like different poetry, namely like Live, Bind, Remember, Star, Alone, and Ego. Their interview are scheduled from Monday to Saturday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, सैटरडे और 6 है तो संडे क्यों आएगा? चलिए। अनीता's इंटरव्यू इज शेड्यूल फॉर वेडनेसडे, ठीक है। One person has interview between the day Anita and Sunil have an interview. अनीता एक छोड़कर सुनील आ जाएगा। The person who like live poetry has an interview just after the person who like bind poetry. Bind के just after है। just after bind के just after में कौन है? Live. The person who like live poetry has an interview just after the person who like bind, ठीक है। Remember poetry is liked by the person who an interview just a day before the interview of Anita. अनीता के कहीं पहले जो होगा वो होगा रिमेम्बर, ठीक है। राज लाइक इको पोएट्री एंड हिज इंटरव्यू इज नॉट शेड्यूल इन और थर्सडे। राज हमारा थर्सडे को नहीं है, बट राज हमारा जो है वो क्या, इको टाइप की पोएट्री पसंद करता है। 2 पर्सन हैव एन इंटरव्यू शेड्यूल बिटवीन वान्या एंड मोक्ष। अच्छा जी। वान्या दो छोड़कर हमारा यहाँ पर आ जाएगा कौन? मोक्ष। ध्रुव डज नॉट लाइक वाइंड, जो भी यहाँ पर ध्रुव जो है, 1 सेकेंड। ध्रुव ध्रुव जो है वो हमारा वाइंड लाइक नहीं करता। वाइंड एंड रिमेम्बर दोनों याद इसे ऐसे तो लिखिए लो, और ये भी लिख लो, ध्रुव इधर भी नहीं आएगा, ठीक। ध्रुव ना तो रिमेम्बर या पसंद करता है, ना ही वाइंड पसंद करता है। वान्या एंड सुनील डू नॉट लाइक स्टार पोट्री। वान्या और सुनील कहीं आए थे ना ये? अनीलता और सुनील हैं। चलो, वान्या और हमारा जो सुनील है, ये दोनों किसको पसंद नहीं करते? स्टार्स। अनीता एक छोड़कर है सुनील, ठीक है। अनीता के ऊपर कहीं रिमेम्बर है। वान्या दो छोड़कर मोक्ष है।
रिमेम्बर तो भाई इन दोनों में कहीं आने वाला है, ये तो पता है, चल गया। बट ध्रुव को रिमेम्बर नहीं पसंद है। ध्रुव दो छोड़कर मोक्ष है। चलो लिखते हैं। अनीता से एक छोड़कर अगर सुनील इधर आ गया, ठीक है, तो वान्या और मॉक्स किधर आएंगे? वन पहले तो यहाँ पर कहीं एक को आप रखो, यहाँ पर हम रख लेते हैं रिमेम्बर। एक बार फिर कोई पूछे, क्या वो एक जस्ट ऊपर था या फिर एक का गैप था? कहाँ है ये वाला? वान्या और रिमेम्बर वाला कोई से कंडीशन कहाँ है? वान्या एंड मॉक्स थ्रू Anita's interview scheduled Wednesday. One person has the interview between the day Anita has one the person who like poetry has an interview just after the person who just after the वो तो ठीक है। Remember poetry liked by the person who like an interview just a day before interview, ठीक है। ये जो है ना, ये मैंने गलत लिख दिया है। ये जो है अनीता, ऐसे करके आएगा, अनीता के जस्ट ऊपर है रिमेम्बर, ठीक है, और यहाँ पर आएगा ध्रुव, नहीं आएगा। अनीता के यहाँ पर आ गया रिमेम्बर। अब ये बोल रहे हैं वान्या से दो छोड़कर मोक्ष है। वान्या इधर आ गई, एक दो छोड़कर मोक्ष नहीं आ पाएगा, हटाओ। वान्या इधर है और दो छोड़कर मोक्ष, ठीक है, वान्या डेफिनेटली इधर आएगा। मोक्ष या वान्या में से कोई एक इधर है, या फिर वान्या और मोक्ष में से कोई एक इधर है, ठीक। अब राज, राज इको के लिए सिर्फ यही जगह बची। राज, इको इधर आ गया, और बचा हमारा ध्रुव। ध्रुव इधर आ गया, ध्रुव को रिमेम्बर नहीं पसंद। गलत हो गई पॉसिबिलिटी, हटा दो इसे। सुनील ऊपर रख कर देखते हैं। सब हटा जाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। अब अनिता से एक सुनील इधर आ गया, है ना जी। अनीता से एक छोड़कर सुनील ऊपर चला गया। वान्या इधर आ जाएगी, वान्या से एक दो छोड़कर मोक्ष इधर आ जाएगा, डेफिनेटली यही होगा। वान्या या मोक्ष इधर है। अब वान्या या मोक्ष ऐसे लिख लेते हैं, इधर है, ठीक। दो छोड़कर हो गए। अब राज इधर नहीं आएगा, तो राज और अपने कौन सा है इको के साथ इधर आ जाएगा। अब क्या? वाइंड और लाइफ। वाइंड और लाइफ को ध्रुव नहीं पसंद करता है। भाई ध्रुव बचा है, पहले ध्रुव रख दो इधर। ध्रुव इधर आ गया, तो ठीक है, तो वाइंड इधर आएगा, लाइफ इधर आएगा। वाइंड लाइफ ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि वाइंड ध्रुव को नहीं पसंद, तो वाइंड ऊपर जाएगा और ध्रुव पसंद करेगा हमारा लाइफ। वाइंड इधर आ गया, वाइंड हमारा इधर आ जाएगा, और लाइफ हमारी इधर आ जाएगी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं वान्या और सुनील, इन दोनों को स्टार नहीं पसंद। वान्या इधर है, सुनील इधर है, कहीं ना कहीं तो स्टार आएगा। वान इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि सुनील को पसंद नहीं है, तो यहाँ पर ही स्टार आएगा। स्टार अगर इधर आ गया, स्टार्स अगर इधर आ गया, तो फिर यहाँ से वान्या को हटाओ, वान्या को इधर रखो। वान्या आ जाएगी हमारी इधर, और जो मोक्ष है वो आ जाएगा इधर। एक पोइट्री बची है, क्या नाम है उसका भाई? स्टार अलोन। अलोन इधर बचा है, तो अलोन इधर आ जाए, ठीक है। चेक करते हैं। सुनील, वान्या, अनित, ध्रुव, मोक्ष, राज। सुनील, वान्या, अनिता, ध्रुव, मोक्ष, राज। अलोन, रिमेम्बर, वाइंड, लाइफ, स्टार, इको। अलोन, रिमेम्बर, वाइंड, लाइफ, स्टार, इको, ठीक है। चलिए, सात व्यक्ति हैं। कुछ उत्तर की दिशा की ओर सम्मुख है, कुछ दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है, क्रम में है, ठीक है। ये ना, ये जो होते हैं ना सात वाले, ये सात वालों को ढंग से बनाना, ये सात देखकर हम उठा तो लेते हैं कि भाई बन जाएगा, मगर मुझे लगता है ये थोड़े स्टक करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। सात है। कम से कम दो व्यक्ति सोम, जो उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है, के दाईं ओर बैठे हैं। सोम जो उत्तर की ओर है, उसके दाईं ओर मिनिमम टू बैठे हैं। मिनिमम टू है तो इसका मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं।
दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम दो होने ही चाहिए। ये कहलाती है मिनिमम पॉसिबिलिटी। अब सोम से दो ऐसे करके शुरू कर दो। दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, ऐसे, इसे बोलते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी इसमें लगेगी। सो- हो सकता है। सोम और हरि पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। हाँ? सोम और हरि अगर अंतिम छोर पर, तो वैसे सोम और हरि पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठे। मैं सोचू अंतिम पे कैसे बैठ जाएगा। सोम और हरि बैठ ही नहीं सकता। एड पर नहीं बैठे हैं। सोम और हरि के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। सोम, दो छोड़कर हरि। मीरा हरि के निकटतम बाई है। हरि के निकटतम बाई है मीरा। बाई और बैठी है। मीरा और सोम के बीच एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं। किसके? मीरा और सोम के बीच में एक से अधिक नहीं बैठे हैं, मतलब मैक्सिमम एक है। हो सकता है ये अड़ोसी पड़ोसों भी हो। समझ रहे हो, इमीडिएट नाइबर भी हो सकते हैं ये लोग। मीरा और सोम। नीता के दाईं ओर बैठे सभी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है। भाई, नीता के दाईं ओर जितने भी बैठे होंगे वो सभी के सभी उत्तर की ओर है। बड़ी अजीब पॉसिबिलिटी है। गीता किसी एक अंतिम छोर पर बैठी है। ये है गीता और ये है नीता। गीता कहाँ बैठी है? गीता कहाँ बैठी? गीता किसी एक अंतिम छोर पर बैठी है। एंड पर बैठी है। किन्हीं मोमेंट। और अनु गीता के निकटतम दाईं ओर है। गीता एंड पर है और गीता के जस्ट लेफ्ट में है हमारी अनु। ऋतु पंक्ति के बीच में बैठी है और हरि के समान दिशा में है। ऋतु भाई मिड में है। सात लोग और नौ लोगों के केस में एक मिड पॉइंट आता है। उसमें कोई नई बात नहीं है। ऋतु हमारी मिड में है। और क्या है? ये हरि के समान दिशा में है। हरि और हमारी ऋतु सेम डायरेक्शन में है। ये हमारी कंडीशन हो गई। चलो भाई बताओ कैसे बनाएंगे इसे। मिनिमम पॉसिबिलिटी का यूज करें। सोम ऐसे ले लेते हैं। और सोम के, कहाँ बोल रहा था ये, दाई ओर ना। यानी सोम ऐसे ले लो और दाई ओर दो रख दो। एक, दो, तीन, अरे कहाँ रखे जा रहे हो। सोम ऐसे रखो। सोम को ऊपर दिखा दो। एक दो ऐसे बैठे। एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच छः सात। सात हो गए। कौन थी? ऋतु हमारी मिड में बैठी है। ऋतु को इधर बैठा दो। ऋतु से तो किसी बात का लेना देना ही नहीं है, ठीक है। सोम से दो छोड़कर हरि है। सोम एक दो छोड़कर हरि इधर आ जाएगा। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं हरि से जस्ट लेफ्ट में मीरा है। अब हरि के अगर इधर मीरा आ गई तो मीरा और सोम के बीच में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मगर मैक्सिमम एक चाहिए। तो भाई हरि के जस्ट मीरा इधर आ जाएगी। और हरि के जस्ट लेफ्ट में, इसका मतलब मीरा, हरि भी उत्तर देख रहा है। उत्तर क्या है ये? क्योंकि हमारा सोम ये उत्तर है, तो ये सब डायरेक्शन उत्तर हो जाएगी। और ये कौन है? हरि और ऋतु दोनों हमारे उत्तर देख रहे हैं, ये बी हो जाएगा। अब क्या है? गीता। गीता एंड पर बैठी है और उसे अनु चाहिए, यानी गीता इधर ही आएगी डेफिनेटली। गीता इधर बैठी है। और गीता के कहाँ है? ये राइट में है ना? गीता के राइट में है। और गीता एंड में भी है। तो गीता नीचे देखेगी और अनु इधर बैठेगा। है ना? कोई प्रॉब्लम? तो एक बची नीता। नीता इधर आ जाएगी। और ये बोल रहे हैं नीता के जो भी इधर बैठे हैं, नीता ऊपर देखने लगी। तो सारे के सारे तो भाई गलत हो जा रही है पॉसिबिलिटी। ये बोल रहे हैं सारे के सारे उत्तर देख रहे हैं नीता के, तो ये तो भाई हमारा अलग देख रहा है, ये तो दक्षिण देखने लगा। नीता के जितने भी राइट में बैठे हैं, अब ऊपर दिखाना पड़ेगा।
क्योंकि नीता एंड में आ गई। तो फिर ये सारे गलत हो जा रही है पॉसिबिलिटी। गलत है ये, मिनिमम पॉसिबिलिटी काम नहीं करी इसने। हटाओ। नहीं करी मिनिमम पॉसिबिलिटी, हटा दो इसे। हरी से मीरा, हरी से सोम, यहाँ से शुरू करते हैं। हरी, हरी ऊपर देख रहा है, और मीरा इधर रख देते हैं। हम्म। अब हरी से यहाँ तो ले जा नहीं सकते सोम को, हरी से एक दो छोड़कर सोम इधर आएगा। अब मुझे नहीं पता सोम कहाँ देख रहा है, जहां भी देखेगा उत्तर देखेगा, बात की बात है। ये दोनों एंड में नहीं है तो एक एक तो है ही, क्योंकि हरी और सोम दोनों एंड पर नहीं है, तो इन दोनों के लास्ट में अब वो कितने गए, तीन तीन छह तो हो ही गए हैं। हम्म। सही हो सकता था हमारा ये, अगर हम सोम को नीचे दिखा देते, हमें डायरेक्शन पलटनी थी। चलो देखते हैं इसका क्या सीन है। अब अगर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दो इस साइड हो, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक तो है ही है क्योंकि दोनों एंड पर नहीं है, या फिर दोनों इस साइड हो। एक ये पॉसिबिलिटी है, केवल ये पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। गीता के लास्ट में, अगर गीता इधर आएगी तो अनु इधर आएगा। ये अभी हम बना चुके हैं, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल वैसी बन रही है। गीता इधर है तो हाँ ये बिल्कुल वही है। गीता अगर इधर आएगी तो अनु इधर आएगा, बस यही पॉसिबिलिटी है। और यहाँ अब देखो, ये वाला केस में क्या हुआ, ऋतु की जगह ही नहीं मिल रही है। इस वाले केस में हमें ऋतु की जगह ही नहीं मिल रही, क्योंकि ऋतु तो मिड में आनी थी। एक दो तीन चार पाँच छह सात, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ऋतु को कहाँ बैठा लोगे, ऋतु की पॉसिबिलिटी नहीं बैठ पा रही, गलत हो गया। यहाँ ऋतु आ जा रही है, यहाँ आ जाएगी नीता। ठीक है। गीता ऊपर देख रही है, जो हाँ हरी देखेगा, वही हमारी ऋतु देख रही है। और नीता के जितने भी राइट में है, यानी नीता को नीचे दिखाओ और इन सब को ऊपर दिखा दो भाई, ये सारे सारे उत्तर देखेंगे, ये सब उत्तर है, क्योंकि सोम हमारा उत्तर देख रहा है। नीता के जितने राइट में है वो सब उत्तर देख रहे हैं। भाई राइट तो नीता का यही हो सकता है, क्योंकि अब नीता हमारे नीचे दिखानी पड़ेगी। ठीक है। चेक करो भैया। गीता अनु सोम ऋतु, गीता अनु सोम ऋतु, मीरा हरी, हाँ देखो सारे ऊपर देख रहे हैं, अजीब ही क्वेश्चन है। मीरा हरी, मीरा हरी और नीता सिर्फ एक नीचे देख रही है। चलो, इसको बनाते हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि किसी भी, कितने भी आप यूट्यूब पे मॉक देख लो, 100 मॉक लगा लो या 50 मॉक दे दो, उसका कोई मतलब नहीं है। वीडियो देखना एक अलग चीज होती है, खुद का मॉक देना अलग चीज होती है। आप, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कोई एक मॉक टेस्ट खरीदें। और मुझे लगता है टेक्स्ट बुक से अच्छा कोई मॉक नहीं हो। वो आपको अनलिमिटेड मॉक देता है। मॉक देने का मतलब है अपने आप को ट्राई करना। बस अपने आप को ट्राई करिए, अपने आप को चेक करिए कि भाई मैं कहाँ पर लाई कर रहा हूँ। अब गाइडली, ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा है तो बहुत, कोई सा भी ले लो। मगर टेक्स्ट बुक मुझे पसंद है, इसलिए मैं यहाँ रिकमेंडेड कर, कोई मैं, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है टेक्स्ट बुक से। टू बी फ्रैंक, नहीं मिल रहा है। अभी से कैसे मिल सकता है पैसा। तो अभी नहीं मिल रहा है। और मैं, मुझे पसंद है इसलिए मैं रिकमेंड कर देती हूँ, आपको टेक्स्ट बुक का लेना चाहिए। और वो मैं ज्यादा कर तो नहीं, मतलब कभी कभी टेक्स्ट बुक के पजल्स और डीआई को ले लेते हैं हम अपने चैनल पर, क्योंकि मैंने बोला मुझे पसंद है। और स्मार्ट कीड़ा का भी ले लेते हैं कभी कभी। और गाइडली का भी आप मिलता है आपको चैनल पर। और टेक्स्ट बुक का ज्यादा मिलता है कंटेंट। ठीक है। चलिए। हिंदी में बनाई थी, इंग्लिश में बनाएंगे। 10% ABCD EFG K staying in the either a flat A and B of the necessarily 5 floor storing but not necessarily in the same order. Flat A is the west of the flat B. बस एक चीज ही देख लिया करो, फ्लैट ए फ्लैट बी के वेस्ट में है, बस इतना देख लिया करो और कुछ नहीं। ए बी सी, आई मीन 5 है ना। ए, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट में है मतलब बी के वेस्ट में है। ठीक है। बी के वेस्ट में यानी बी ये वाला फ्लोर होगा फ्लैट, और ए ये वाला फ्लैट होगा। ठीक है।
अब सबसे नीचे देखो कौन है, द लोएस्ट फ्लोर इज अ वन। ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। और वही यहाँ से ईच फ्लोर ये सब खत्म करो, इधर तक कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, हटाओ से, सब बेकार है। अब क्या, सी लिव्स एंड इवन नंबर फ्लोर। सी कहाँ है? अब देखो भाई, इवन नंबर फ्लोर है, इवन केवल फ्लोर ही है, हमारा फ्लैट तो इवन है नहीं, तो केवल ऐसे लिख लेते हैं, सी इवन पर है। के लिव्स इन द ईस्ट ऑफ द फ्लैट ऑन विच सी लिव्स। अब सी, ये बिल्कुल साफ इनने बोल दिया ईस्ट में है, यानी सी और के सेम फ्लैट पर है, दोनों इवन पर है और सेम में है। अब ऐसे पॉसिबिलिटी मत बना लेगा सी इधर आएंगे, सी और के इधर है, सी के इधर है, मत बनाओ। बोथ ई एंड डी लिव इन द सेम फ्लोर। ई और डी भी भाई सेम फ्लोर पर आ गए। ई लिव्स इधर ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर और लोअर मोस्ट फ्लोर। हटाओ, या तो ये टॉप पर है या तो ये बॉटम पर है। टू फ्लोर आर बिटवीन ई एंड एफ। ई और दो छोड़कर एफ आएगा, ठीक है। बट दे लिव इन द डिफरेंट फ्लैट। अब एक काम करो, ऐसा करके बनाओ इसे। ई दो छोड़कर एफ है और ये दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट को साइन को मैं क्रॉस से दिखाती हूँ, ठीक है। डिफरेंट फ्लोर, डिफरेंट फ्लोर है इसके, मगर इन दोनों के बीच में है तो दो का गैप। बोथ के एंड डी लिव इन द सेम फ्लैट, यानी जो हमारा डी है, ये देखो, ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, क्रॉस मत लगाओ। ये जो डी और हमारा ई और डी है ना, ये भी ऐसे ही बनेगा, मतलब ई इधर आने वाला है, डी इधर आने वाला है, सी इधर आने वाला है, के इधर आने वाला है, ठीक है। ई और सी इधर आएंगे, डी और के इधर आएंगे, दोनों सेम फ्लैट में, के और डी सेम फ्लैट में हो गए, ठीक है। एच हु लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर, वन सेकेंड, क्या है, एच हु लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर लिव्स बिलो जे। जे के नीचे कहीं एच है और एच ओड नंबर पर है, और क्या लिखा है, एंड बोथ लिव इन द डिफरेंट फ्लैट्स नंबर, डिफरेंट फ्लैट नंबर्स। फ्लैट नंबर्स क्या है, नंबर कहाँ लिखा है फ्लैट पर? अच्छा, जहां पर भी जे है उसके नीचे एच नहीं है, तो जे ऐसे बनाओ और ऐसे करके क्रॉस लगा दो। जे के नीचे कहीं एच है, बस मुझे इतना पता है, ठीक। एच हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर लिव्स बिलो जे एंड बोथ लिव्स इन द डिफरेंट फ्लैट, ठीक है। सी लिव्स एबव ई। अब ये बता दिया इसने, सी के ऊपर ई है, सी के ऊपर ई है, यानी सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे सी के ऊपर ई है, हटाओ। अच्छा, सी इवन पर है, हाँ हटाओ। जे डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर। कौन? जे डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर एंड फ्लैट एज बी। जो जे है वो ना तो बी के सेम फ्लोर पर है, ना सेम फ्लैट पर है, अलग ही अलग है। अगर जे इधर है तो बी इधर आएगा, अगर जे इधर है तो बी इधर आएगा, जे भी बिल्कुल सेम फ्लैट में भी नहीं है, सेम फ्लोर पर भी नहीं है। जी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जे। जी लिव्स वेस्ट ऑफ जे, यानी ये भी, ये दोनों भी एक ही फ्लैट पर है। हम्म, अच्छा, एक चीज बोली थी, ई टॉप पर है या बॉटम पर है, और ई सी के ऊपर है, डेफिनेटली ई इधर है, ई इधर है। अरे भाई, सी इन दोनों में से कहीं आने वाला है, हमें पता है इन दोनों में से कहीं आने वाला है सी। तो अगर सी इधर आ गया तो हमें ऊपर ई चाहिए, इधर तो ई नहीं आ सकता ना, बॉटम वाला तो केस ही खत्म हो गया, टॉप वाला ही बचा, तो टॉप पर ही पहुंचा दो, ई और डी को रख दो भाई इधर, हटाओ। अब के और डी की कोई कंडीशन दी है, के और डी सेम में है। अरे वो तो बात की बात है, सी इधर भी आ सकता है, छोड़ो, ई से दो छोड़कर एफ है, ई एक दो छोड़कर एफ इधर आएगा, क्योंकि डिफरेंट फ्लैट है बट दो का गैप है। अब देखो, ये वाला इवन खत्म हो गया, तो सी के डेफिनेटली इधर आएगा। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। अब जी जे के लिए कोई पॉसिबिलिटी बनी है, जे के ऊपर एच है तो जे डेफिनेटली इधर आएगा, जी और जे डेफिनेटली इधर आएंगे। जे और एच दोनों अलग हैं, ऑड पर भी है तो एच इधर आ जाएगा।
देखो एच ऑड पर है और जे के डिफरेंट फ्लोर फ्लैट पर है, ठीक है, इधर आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, जे ना तो बी के फ्लैट यहाँ पर आएगा। देखो बी इधर नहीं आ सकता ना, सेम फ्लैट में सेम फ्लोर पे नहीं था। जो बचा वो रख दो इधर। क्या बचा भाई, क्या बचा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आई नहीं है ना। ए बी सी डी, ए बचा, ए इधर आ गया। पॉसिबिलिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं बन रही है, बिना पॉसिबिलिटी का है ये। ई डी, अरे ई डी, क्या हमने कुछ गलत पढ़ लिया था? सी लिप्स एवर बी, ओफो, ये कंडीशन हमने गलत पढ़ ली। सी लिप्स एवर बी है। ओ, कमाल कर दिया बिल्कुल ये तो। 1 सेकेंड, हाँ। एक पॉसिबिलिटी गलत ने पूरा पजल गलत कर दिया हमारा। तो फिर टॉप वाला केस खत्म हो गया इसमें। टॉप वाला केस खत्म हुआ। ई यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर आएगा, ई से दो छोड़कर एफ, एक दो छोड़कर एफ इधर आएगा। अब ये वाला फिक्स हो गया तो सी ई डेफिनेटली सी और के इधर आएंगे। जी जे एक साथ चाहिए, हटाओ। जे के नीचे एच है, एच ऑड पर भी है। अच्छा जे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप, जी जे और जे के नीचे एच। जी जे अगर इधर रख दोगे तो गलत हो जाएगा, जी और जे डेफिनेटली इधर आएंगे। जे के नीचे एच, एच इधर आएगा। अब बी इधर नहीं आ सकता तो बी इधर आएगा, ए इधर आएगा। गलत हो गया था। जी जे, जी जे बी एफ, जी जे बी एफ एच ए सी के, एच ए सी के ई डी, ई डी। ये पॉसिबिलिटी ने पूरा खेल खत्म कर दिया था। ये होता है, क्या बात है। गलत गलत हो गया है तो काम। 1 सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बनाते हैं? चलिए ब्लड रिलेशन बनाते हैं। ब्लड में भाई प्लस रिप्रेजेंट करेगा मैन को, माइनस रिप्रेजेंट करेगा वुमेन को। जो मैरिड कपल होंगे उसे ऐसे दिखाएंगे। अगर कोई शिवलिंग है तो उसे सिंगल लाइन से दिखाएंगे। और बस। जो अपर जनरेशन होगी वो ऊपर की ओर आएगी, जो लोअर जनरेशन होगी वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। छोटी जनरेशन नीचे की तरफ, बड़ी जनरेशन ऊपर। अगर माँ है तो वो ऊपर बनेगी, बेटा नीचे बनेगा। अरे माँ माइनस से बेटा नीचे बनेगा। पिता ऊपर बनेंगे, बेटी नीचे बनेगी। ठीक है, ऐसे बनेगी। बनाए, बनाए। च- क्या बोल रहा है? इन अ फैमिली देयर इज 8 मेंबर, देयर आर 2 कपल्स, यानी दो हमारे इक्वल साइन आएंगे। पी इज द हस्बैंड ऑफ टी, पी अगर हस्बैंड है तो ऐसे करके बना दो। एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, सिस्टर इन लॉ यानी यहाँ पर आएगी, हटाओ। एन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ क्यू, क्यू का कोई पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल है ना, तो पैटर्नल अंकल यही हो सकता है, क्यू नीचे आएगा। क्यू एंड आर, क्यू आर नीचे आ गए। और आप यहाँ पर एन यहाँ रख लो। अंकल है तो ही फिर ऐसे कर लो। एम हैज ओनली 2 सन, देखो 2 सन आ रहे हैं यानी एम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एन इज अ अनमेरिड, हाँ एन अनमेरिड भी आ रहा है, ठीक है। ओ इज अ ग्रैंड मदर ऑफ आर, आर की ग्रैंड मदर है, ओ इधर आ गई, प्लस आ जाएगा। क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू सिस्टर है, ठीक है। आर इज द सन ऑफ टी, आर सन, यही बने। चलिए देखते हैं। एम ओ पी टी, एम ओ पी टी सही है। एन एस, एन एस सही है। और क्यू आर, क्यू आर भी सही, ठीक है। इन्होंने मेंस को दिखाया है ऐसे, और वुमेन्स को दिखाया है ऐसे। चलो ये क्या है? पजल है, आई मीन सिटिंग अरेंजमेंट है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं इसे। बनाए एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, कोई बात नहीं। आर पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, आर एंड पर है। आर और टी के बीच 4 व्यक्ति हैं, आर छोड़कर टी है। यू और पी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, यू और पी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, टी और एस के बीच बैठे व्यक्ति की संख्या समान है।
वी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बी और क्यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, आर और टी के बीच चार व्यक्ति हैं। यू और पी के बीच बैठे व्यक्ति की संख्या टी और एस बी के समान है। बी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी और क्यू के बीच बैठे व्यक्ति की संख्या क्यू के दाएं बैठे व्यक्ति संख्या से एक अधिक है। ये +1 है इन दोनों के साथ, ठीक। टी और एस के बीच दो व्यक्ति हैं। एस, दो, टी। आर और एस के बीच तीन से अधिक व्यक्ति हैं। S +3 R। बी और क्यू के बीच पांच व्यक्ति हैं। बी, 5 Q। कहाँ है नहीं पता है, हो सकता है इस साइड भी हो। और यू एक छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। यू से कोई कंडीशन तो है नहीं, क्या फायदा। मतलब थर्ड है इसकी पोजीशन। और पी और क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू के पी और क्यू के पड़ोस में नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ से शुरू करें, जी से क्यू है। एस से बी, एस से टी, बी से क्यू, टी से आर, आर से एस। ठीक, बनाते हैं। एस से वी बनाते हैं। एस एक छोड़कर वी, 1 2 3 4 5 छोड़कर क्यू। एस से दो छोड़कर टी है, तो टी भी इधर ही ले लेते हैं। कुछ बोला तो है नहीं, नहीं मैक्सिमम मिनिमम कितने नंबर है वो बात की बात है। अब एस से और आर के बीच में +3 होने चाहिए। आर एंड पर भी है। 1 2 3 4, आर इधर बैठा दो, हटाओ। गलत हो गया, आर से टी के बीच में हमें चार चाहिए। तो एक काम करो, एस से 1 2 छोड़कर टी इधर बैठाओ। अगर आपने टी इधर बैठा ला, तो टी से 1 2 3 4 छोड़कर आर इधर आ जाएगा। हम्म, +3 है। एस और ठीक है, ये भी सही है। अभी देखते हैं क्या होता है। ये बोल रहे हैं यू और पी के बीच, टी और एस के बीच में कितने, टी और एस के बीच में दो आए। अब यू कहाँ पर है, यू हमारा एंड से सेकंड पर है। तो यू और पी के बीच में हमें सेम चाहिए। पी से और कोई कंडीशन है नहीं है। देखो, बी और क्यू के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5, पांच है। यानी 1 2 3 4 होंगे क्यू के राइट में। अब क्या, आर तो एंड पे आ गया है। यू को भाई थर्ड पर बैठा लो, फर्स्ट सेकंड। यू अगर इधर आ गया, तो यू से पी के बीच में मुझे कितने चाहिए, दो। 1 2 छोड़कर पी इधर आ जाएगा। क्या ये सही बना है। चेक, बस चेक करिए, क्या सभी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। मैं भी देख लेती हूँ। चलो बताओ भाई, हो रही है या नहीं हो रही है। मेरे हिसाब से तो सब फॉलो कर रहा है। चेक करें। कुछ
छूट रहा है, एस से दो है, टी है, सही है। हमने सही पढ़ा है, टी से एस जितने हैं उतने ही यू से पी है। पी से कोई एक कंडीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यू से यू इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। बी और क्यू के बीच में क्या इशू दिख रहा है? वन सेकंड रुकना जरा। क्या बोल रहा है यहाँ पर? बी और क्यू के बीच में बैठे यू किसी एक छोर से तीसरे स्थान पर बैठा, पी क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पहले तो हमने पी यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ये तो गलत ही लिखा है, क्या लिख दिया पता नहीं। पी क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है ऐसे लिखना था भाई, ये गलत हो गई कंडीशन, इसे हटाओ। यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा है ना? अब क्या? अगर यहाँ से देखें थर्ड पर बैठाएं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर यू इधर आ जाएगा, और यू से एक छोड़कर पी इधर आ जाएगा। नहीं, यू से दो छोड़कर पी चाहिए हमें। यू से दो छोड़कर पी रख ही नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि टी और एस के बीच में। एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा भाई। इतने से हम रहते हुए ऐसे में थे, आर पंक्ति के किसी एक छोर से, ये एंड पर नहीं है भाई, आर से। ये भी गलत है, आर एक से छोड़कर, यानी आर इधर बनाइए, एक है तो फिर यू किधर आएगा? एक तो आर और टी के बीच में कितने लोग थे? चार, एक दो तीन चार, ठीक है, पहले दूसरे यू इधर बैठेगा, यू से दो छोड़कर पी इधर आ जाएगा। अब चेक करें जरा। पी आर, चलो चेक करो पहले। पी आर यू, पी टी, एस वी, क्यू, ठीक बना है। इधर कितने हैं? चार, पाँच, एक, दो, दो, एक। पाँच चार नौ, 10 12 14 15, 15 तो ये हो गए। 15 और पाँच, 20 21 22, 22 है। यहाँ देखते हैं। दो, दो चार, एक इधर है, एक इधर है, दो चार पाँच, पाँच इधर है, चार इधर है। पाँच चार नौ, 10 15, 15 और पाँच, 20 21 22, ठीक है, बिल्कुल सही बना है हमारा। चलो इसे बनाते हैं। 5 person, Jay, Gia, David, Richard, and Mark are going on the vacation in the different cities: Mongolia, Lisbon, Tokyo, Venice, and Nagasaki. They are born in the different years: 1968, 1971, 1987, 1997, और 2007, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक, पहले ये देख लो द बेस ईयर क्या है, 2023, पहले निकाल लेते हैं इनकी एज। ये 23, अगर 27 में कोई जन्म ले रहा है तो 2023 में कितने साल का हो जाएगा? तीन, 13, 3 16, 16 साल का हो जाएगा। इन दोनों में कितना 10 का डिफरेंस है? 26। इनमें भी 10 का है, 36। इसमें 9 और 7, 16 का डिफरेंस है, 10 डालोगे 46, और 6, 46 4, 50, 52, और यह कितना है? दो, तीन, यानी 54, 55, सॉरी हाँ, तीन ऐड करोगे तो आएगा 55। चलिए, द पर्सन हु वेंट टू मंगोलिया इज हाफ द एज ऑफ अ पर्सन हु वेंट टू लिस्बन। जो भी लिस्बन गया है उसकी एज से हाफ है। हाफ कहाँ दिख रहा है पहले देख लो। 16 36 नहीं, 26 तो नहीं, ये होता है, ठीक है। को क्या बोल रहा है? द पर्सन हु वेंट टू मंगोलिया इज अ हाफ एज, यानी
मंगोलिया इधर है और लिस्बन इधर है। बताइए। 2 पर्सन आर born बिटवीन डेविड एंड मार्क। डेविड और दो छोड़कर होगा मार्क। रिचर्ड इज अ born जस्ट बिफोर जिया इज born। जिया से जस्ट पहले आएगा हमारा रिचर्ड। द पर्सन हु विजिट टू टोक्यो वाज नॉट born इन द 2007। तो हमारा ये जो है, यहाँ पर टोक्यो नहीं आएगा। द पर्सन हु वेंट टू वेकेशन इन द नागासाकी हैज एन एज विच इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, तो नागासाकी इधर आ गया। नागासाकी। चलिए। 5। मार्क इज नॉट एन oldest पर्सन among द 5 पर्सन। मार्क हमारा इधर नहीं, अल्डेस्ट है ना। हाँ, मार्क से कैसे लिखा है ये, मई लग रहा है। मार्क हमारा इधर नहीं आएगा। डेविड एज इज नॉट एन इवन नंबर। अच्छा जी। डेविड सारे इवन है, तो डेविड हमारा इधर आ जाएगा। डेविड इधर आ गया, दो छोड़कर मार्क कर दो, एक दो छोड़कर मार्क इधर आ जाएगा। अब क्या है, जिया के जस्ट ऊपर रिचार्ड है, तो जिया इधर आ गई और रिचार्ड इधर आ जाएगा। टोक्यो इधर नहीं है, तो टोक्यो उधर आ जाएगा। एक सिटी बताओ कौन सी बची। टोक्यो, लिस्बन, मंगोलिया, वेनेट। वेनेट बचा है, तो वेनेट आ जाएगा इधर। और पर्सन कौन सा बचा। जिया। जय जय। जय बचा, जय इधर आ जाए। बन गए। चेक करें कैसे। हम्म। चेक करते हैं। डेविड, रिचार्ड, जिया, मार्क, जय। डेविड, रिचार्ड, जिया, मार्क, जय, ठीक है। नागासाकी, लिस्बन, टोक्यो, मंगोलिया, वेनेट। नागासाकी, लिस्बन, टोक्यो, मंगोलिया, वेनेट। बहुत अच्छा था पजल। गिव मी मोमेंट। और ये क्या है, हमने एज से ही निकाली थी। 16, 26, 36, 32, 55। 16, 26, 36, 32, 55, ठीक है। चलिए चले करें इसे, स्लॉक्स को। नो वन इज टू। कोई भी वन जो है वो टू नहीं है। सम टू आर थ्री। सम टू आर थ्री। ऑल थ्री आर फोर। ऑल थ्री आर फोर। ऑल फोर कैन बी वन। ये कैसे बनाया है, वन सेकेंड। पहले तो ये थ्री ऐसे बनेगा और ये फोर ऐसे आएगा। क्या बोला, ऑल फोर कैन बी वन नहीं हो सकते, जो ये दो वाले फोर हैं वो कभी वन नहीं हो सकते, गलत। ऑल वन कैन बी फोर। ये सारे वन फोर में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। ये वाले वन इधर जाकर बैठ सकते हैं और यहाँ पर ऐसे करके क्रॉस बन सकता है। ठीक है। वन केवल टू में नहीं जा सकता और हर जगह जा सकता है, पॉसिबिलिटी किसी ने मना नहीं करी, ओनली टू। हे भगवान, ओनली टू आएगा इसका। ओनली टू आएगा, ये गलत है। चलो इसे देखो। कोई बल घर्षण नहीं है। कोई भी बल घर्षण नहीं है। कोई घर्षण खिंचाव नहीं है। कुछ घर्षण खिंचाव है। कुछ घर्षण क्या है, खिंचाव है। सभी खिंचाव गुरुत्वाकर्षण है। सभी खिंचाव गुरुत्वाकर्षण है। सभी खिंचाव बल हो सकते हैं। सभी खिंचाव बल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये वाले जो खिंचाव है वो कभी भी बल नहीं होंगे, क्योंकि ये घर्षण के अंदर आ रहे हैं। ये वाले जो एरा है वो कभी भी बल में नहीं जाएगा। कुछ गुरुत्वाकर्षण घर्षण है। कुछ गुरुत्वाकर्षण हाँ है। इसका ओनली टू। इसका भी बंद की कर देते। ये थोड़ा एरर है। चलो इसमें देखते हैं क्या। ऑल फोर कैन बी वन। ऑल वन कैन बी फोर। ओनली टू ही होगा ये। चलो ये देखते हैं। ओनली अ फ्यू बैट आर बॉल। ओनली अ फ्यू बैट इज अ बॉल। ओनली अ फ्यू बॉल आर
ओनली अ फ्यू बॉल आर इज ब्लैक, फ्यू बेट आर कार्ड, गिव मी मोमेंट। क्या है ओनली, क्या है, फ्यू बेट आर कार्ड, फ्यू बेट आर कार्ड, बैट कहाँ था भाई? ये है बैट, ये है वॉल, और ये है ब्लैक, सारा बी से। और फ्यू बेट आर कार्ड, चलो ये बोल रहे सम कार्ड आर ब्लैक, नहीं, सम बैट आर नॉट ब्लैक, सम बैट आर नॉट ब्लैक, किसने बोला? गलत है ये। देखो इन दोनों के बीच में कोई नॉट का दिखाई दे रहा है, कैन भी पॉसिबिलिटी होती, वो बात अलग थी, पॉसिबिलिटी की मैं अलग तरीके से चेक करते हैं। अगर केवल पिक्चर देख रहे हो तो डेफिनेट केस को याद रखो, पॉसिबिलिटी को बिल्कुल माइंड में नहीं आना चाहिए, तो ये नीदर है, ये नीदर का केस है, ठीक है। इसको बताओ कैसे बनाओगे? एन से सी तक जाना है, एन से एम, एम से एल, एल से ए, और ए, बस हमें अगर डी मिल जाता ना यहाँ पर तो ये पूरा होता, ये गलत है। अब एल से डी तक जाना है, एल से डी तक कैसे जाओगे? एल से ए पर तो पहुंच रहे हो, मगर ए के बाद ये वाला एरर है, तो आप मुड़ ही नहीं सकते, इधर मुड़ोगे कैसे? गलत हो गया, दोनों गलत है, निधर। पी से वी तक जाना है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर यहाँ आ गया, आर से वी, बिल्कुल सही, जा पा रहे हैं। यू से एस जाओ, यू से बी, 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 बी इधर है ही नहीं। देखो इस कॉमे के में कहीं बी दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बी यहीं पर ही खत्म हो गया, बी के बाद आप कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे हो, ओनली वन। इसमें देखो पी से ई, पी से क्यू, क्यू के बाद कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्यू, गलत। डब्लू से क्यू, डब्लू से ई जा रहे हो, ई से आर जा रहे हो, आर से क्यू जा रहे हो, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो भाई हमें हर किसी में ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए होगा, डब्लू से ई में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा है तो यही खत्म हो गया है, तो डब्लू से एस में भी नहीं लगा है, खत्म, निदर, ये भी निदर है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और बेहतर कैसे बन सकता है, पीडीएफ जब चाहिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, पीडीएफ के लिए आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाय, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे।